लाहौर में जहांगीर तरीन ने इमरान खान को पार्टी में अपनी ताकत दिखा दी। डिनर पर 8 अरकान कौमी असम्बली को बुलाकर दिखा दिया, खतरे की घंटी बजा दी। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म की अक्सरियत 6 वोटों तक महदूद है। राजा रियाज, जावेद इकबाल वड़ाइश, रियाज महमूद मजारी, समीउल हसन गिलानी, ख्वाजा शिराज महमूद, मुबीन आलम अनवर, गुलाम मोहम्मद लाली और गुलाम बीबी भरवाना शामिल। ईशाई में 20 अरकान पंजाब असम्बली भी मौजूद। 2 सूबाई वज़रा और 4 मुशीर और मुआवनीन ख़ुसूसी भी जहांगीर तरीन के घर रोटी शोटी खाने पहुँच गए। नए लोग पार्टी में आकर तहरीके इंसाफ की बर्बादी का सबब बन रहे हैं। अब जो बात होगी ओपन होगी। वज़ीर आज़म हमसे मुलाकात करें, उन्हें पार्टी के खिलाफ साजिशों से आगाह करना चाहते हैं। जहांगीर तरीन के ईशाई में शरीक अब्दुल हई दस्ती की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानदादा के साथ में बातचीत। जहांगीर तरीन और अहल खाना के 9 बैंकों में 36 अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। अकाउंट्स फ्रीज करने की दरख्वास्त FIA ने दी थी। शेयर होल्डर्स के साथ मुबैना फ्रॉड केस में FIA ने जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन से तफ्तीश की। FIA ने PTI के MNA नसरुल्लाह दरिशक की इंडस शुगर मिल्स को नोटिस भेज दिया। मिल्स इंतजामिया को 15 अप्रैल को तलब कर लिया गया। डस्का का दंगल आज होगा। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ने अपने अपने किले मजबूत कर लिए। N75 में मुस्लिम लीग नून की तरफ से नौशीन इफ्तिखार और तहरीक इंसाफ की जानिब से अली असद मल्ली उम्मीदवार हैं। कसोवाला में नून लीग की इंतखाबी मुहिम के दौरान फायरिंग पर PTI कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस और रेंजर्स की निगरानी में हल्के में पोलिंग के सामान की तरसील का काम जारी। पीपल्स पार्टी ने डस्का इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार की हिमायत का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने कहा कि PDM में इख्तलाफात के बावजूद डस्का में मुस्लिम लीग नून को वोट देने के लिए हमने ऐलान कर दिया है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने कहा है कि डस्का के आवाम से अपील है कि पहले से ज्यादा जज्बे, हौसले और अज़्म के साथ निकलें। शेर पर मोहर लगाएं, अवाम दुश्मन जाली हुकूमत के खिलाफ डट कर अपना फैसला सुनाएं। वोट दें महंगाई के खिलाफ, कूड़े के ढेरों और लाकानून के खिलाफ। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि डस्का से जीतने वाला वफाकी वजीर बनेगा और हल्के के लिए 1 अरब रुपए का पैकेज लाएगा। मैंने कहा कि पहले CM से मुलाकात होगी तो फिर डस्का में जाना। किसी के घर जाओगे को केक को फुल को मिठाई लेके जाओगे ना, तो मैं 50 करोड़ रुपया लेके 2 दिन पहले आ जाया हूँ। ये इलेक्शन जीतेगी, ये पैकेज बढ़ सकता है, लेकिन अगर नहीं जीत, खुदा ना करे भी, हम ये नहीं कह सकते नहीं जीत, लेकिन ये पैसा लगेगा। डस्का में कॉर्डर मीटिंग के दौरान काफिले के सीनियर नायब सदर सलीम बरियार का इलाके के लिए 50 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान। कहा कि हल्के में PTI इंतखाब जीती तो ये पैकेज दुगना हो जाएगा। सलीम बरियार का कहना था कि किसी के घर खाली आज जाने की रिवायत नहीं। डस्का आने से 2 दिन पहले वज़ीर आला से मुलाकात की थी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतखाबी मुहिम में तरक्याती पैकेज के ऐलानात की इजाज़त नहीं। सलीम बरियार के वीडियो बयान का जायजा ले रहे हैं। हुकूमत का IMF के मुतालबे पर बिजली महंगी करने और 1300 से 1400 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का फैसला। IMF ने रिव्यू मीटिंग में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया था। पाकिस्तान ने मान लिया, रेवेन्यू बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। 30 जून तक बिजली की कीमत फी यूनिट 5 रुपए तक बढ़ा दी जाएगी। नए टैक्स लगाकर या मौजूदा टैक्सों की शरह बढ़ाकर 1400 अरब रुपए तक जनरेट किए जाएंगे। रवां साल टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा नहीं हो सकेगा। आइंदा माली साल के दौरान टैक्स वसूलियों का हदफ 6000 अरब रुपए रखा जाएगा। पाकिस्तान ने आलमी इदारे को पेट्रोलियम लेवी की मद में वसूलियाँ 450 अरब की जगह 511 अरब रुपए करने की यकीन दहानी भी करा दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मुल्क में आज कानून की बालादस्ती के लिए मुकम्मल जंग चल रही है। बड़े बड़े माफियाज को पहली दफ़ा कानून के ताबे करने की कोशिश की जा रही है। बड़े सियासी माफिया कानून की बालादस्ती के खिलाफ मज़ामत कर रहे हैं। ये असल में पाकिस्तान के लिए एक फैसला कुन मरहला है। लाहौर में LDA सिटी के मंसूबे नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स का संग बुनियाद रखने के मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि पुराना स्टेटस को तब्दीली नहीं आने देता। स्टेटस को निज़ाम में रुकावटें खड़ी नहीं करेगा तो पैसा कैसे बनाएगा।
वफाकी हुकूमत आज फिर वज़ीर आला सिंध के निशाने पर, कहा कि वफाकी पॉलिसी है कि किसी सूबे से बात नहीं करनी। PTI हुकूमत ना किसी सूबे और ना अपोजिशन से बात करती है। मुश्तरका मुफादत काउंसिल का इजलास 3 माह में होना चाहिए, लेकिन ये इजलास 6 माह बाद हुआ। वफाक और सिंध की चपकेच से पूरे मुल्क को नुकसान हो रहा है। एक सवाल पर बोले कि जहांगीर तरीन की नाराज़ी TV पर देख रहे हैं। तरीन को PTI से कुछ उम्मीद बाकी है जो जल्द खत्म हो जाएगी। वफाकी काबीना ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया। ऑर्डिनेंस के तहत इंतखाब के 60 रोज में हल्फ न उठाने वाले नाअहल करार पाएंगे। सदर मुमलिकत के दस्तखतों के बाद ऑर्डिनेंस का नफाज होगा। इत्तलाक कौमी और सूबाई असम्बलियों, सेनेट, बल्दियाती इदारों के मुंतखब नुमाइंदों पर होगा। रात 12 बजे से इतवार की रात 12 बजे तक पंजाब में दीगर सूबों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सूबे में दाखिला या इखराज मुकम्मल बंद होगा। मालबरदार गाड़ियों को सूबों के माबैन सफर की इजाजत होगी। शादमान टाउन कराची में उपाशों के तंग करने पर खुदकुशी करने वाली खातून के केस में मरकजी मुलजिम वक्कास और एक पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद गिरफ्तार। खुदकुशी से पहले खातून ने सहेली को ऑडियो मैसेज भेजा था कि वक्कास 4 माह से उसे तंग कर रहा है। वक्कास पर खातून से ज़बरदस्ती शादी करने, वीडियो बनाने और उसे वायरल करने का इल्ज़ाम है। पुलिस के मुताबिक वक्कास ने 1 माह पहले अपनी बहन के घर खातून की वीडियो बनाई। खातून ने सहेली को ऑडियो मैसेज में कहा कि वक्कास उसके बच्चों को अगवा करने की धमकी देकर साथ ले गया। ज़बरदस्ती निकाह पढ़वा कर वीडियो बनाई और उसे वायरल कर दिया। उस पैगाम के बाद खातून ने खुदकुशी कर। कोहाट के पहाड़ी इलाके बोबो खेल में इज्तिमाई कब्र से 16 लाशें बरामद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान शौकत यूसुफजई का कहना है कि ये लाशें काला खेल माइन में काम करने वाले मजदूरों की हैं जो 2011 में अगवा कर लिए गए थे। सूबाई हुकूमत का वर्षा के लिए 6-6 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। मार्च 2012 में भी जवाकई के पहाड़ी इलाके में इज्तिमाई कब्रों से 50 से ज़ायद लाशें मिली थीं। जियो न्यूज़ ने इन इज्तिमाई कब्रों की खबर दी थी। अमरीकी महकमा खजाना ने पाकिस्तान के शहर नौशहरा से ताल्लुक़ रखने वाली एक ट्रैवल एजेंसी को बैनुल-अक़वामी क्रिमिनल तंजीम करार देकर उसके सरबराह और 3 साथियों को मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस करार दे दिया। नौशहरा पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक नौशहरा का आबिद अली खान अमरीका और दूसरे मुल्कों में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत GHQ में प्रमोशन बोर्ड का इजलास। ISPR के मुताबिक मजमूई तौर पर पाक फौज के 37 ब्रिगेडियर्स की मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की की मंजूरी। जुमे को मुल्क में मुसलसल चौथे रोज कोरोना से 100 से ज़ायद अमवात। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 19%, बलूचिस्तान में तकरीबन 8% और मुल्क भर में तकरीबन 10% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना से 105 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 5312 केसेज रिपोर्ट हुए। अस्पतालों में मरीजों का दबाव बढ़ गया। गुजरावाला में 88%, मुल्तान में 81%, लाहौर में 79% और बहावलपुर में 68% वेंटिलेटर्स पर मरीज से इलाज हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पाकिस्तान में कोरोना से बचाव के लिए चीनी वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। सऊदी अरब और कतर से यकीन दहानी के बावजूद $30 अरब की सरमायाकारी न आने की वजह अदम तहफ़्फ़ुज़ की शिकार ब्यूरोक्रेसी का ढांचा, सियासी मुदाखलत, ना तजर्बेकार और मालूमात से आरी अफराद की बैरूनी सरमायाकारी के लिए तैनाती है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साबिक़ चेयरमैन हारून शरीफ का इंकशाफ। सऊदी अरब में पहला रोज़ा मंगल 13 अप्रैल को होने का इम्कान है। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक इस साल 30 रोज़े होने की तवक्को है। सऊदी अरब में ईद उल फितर 13 मई को होने का इम्कान है। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतज़ामिया ने यकम रमज़ान से कोरोना से महफूज लोगों को मस्जिद नबी में दाखिल होने की इजाज़त दे दी। मलका बरतानिया के शौहर प्रिंस फिलिप 99 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अगले हफ्ते सुपुर्द खाक किया जाएगा। बरतानिया में 8 रोज़ा कौमी सोग, दुनिया भर से ताज़ियत। लंदन में लोगों ने बकिंगम पैलेस के बाहर जमा होकर प्रिंस से मोहब्बत का इजहार किया।
शाबाश टीम पाकिस्तान, वनडे सीरीज जीत ली, अब T20 अपने नाम करके दिखाओ। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच आज खेला जाएगा। और क्रिकेटर फवाद आलम ने ड्रामे की पेश पर अदाकारी की इनिंग्स शुरू कर दी। वेब सीरीज खुदकुश मोहब्बत की झलकें जारी, 5 किस्तों पर मुश्तमिल सीरीज रमजान में पेश की जाएगी।